जजमेंट मिलेगा यहाँ देंगे परमेश्वर, छी चपड़ करते ही कर देंगे बाहर, छी चपड़ करते ही कर देंगे बाहर। ऑर्डर ऑर्डर। इसको मछली बाजार समझ लिया है क्या यार? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। लोग शांत हैं सर। हाँ शांत। ठीक है, कुली की विधवा को अदालत में पेश किया जाए। कुली की विधवा को हाजिर करो। माय बाप, सेठ जी का सामान ढोते ढोते आधे रास्ते में। ओह शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमको सब मालूम है क्या हुआ है। यहाँ कागज में भी लिखा हुआ है। तुम हरजाना भी लेना चाहती हो ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, शुरू किया जाए। बाप, घर में कोई मर्द मानुस नहीं है, दूगो छोटा छोटा बच्चा, उसको खिलाने पिलाने वाला भी कोई नहीं ना। शुरू किया जाए। माय बाप, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। अरे जाओ, जाकर वहां बैठो यार। अब मर जाएंगे। ठीक है, जाओ, शुरू किया जाए। मुजरिम को हाजिर करो। अरे यार, मुजरिम को नहीं, गवाह को हाजिर करो। हाजिर है। हाँ, तो आपने क्या देखा? सर हम लोग रेगिस्तान में थे, रात का वक्त था, फिर भी हम लोग चल रहे थे क्योंकि टेंडर का सवाल था। एक बड़ा फायदा ये हो गया था, झब्बूलाल जी का गाइड हम लोगों को मिल गया था, इसलिए हम लोग निश्चिंत हो गए थे, टेंडर अब हमको ही मिलेगा। अरे यार, टेंडर की नहीं, वारदात की बात करो मेरे बात। अचानक हमने गोली चलने की आवाज सुनी, ठाई से आवाज। झूठ नहीं कहूंगा, मैं तो डर गया, लेकिन ये गाइड उस आवाज की ओर दौड़ पड़ा। अब मुझे भी तो दौड़ना ही था, आखिर आप रेगिस्तान में बिना गाइड के कर ही क्या सकते थे। तो जब आप वहां पहुंचे तो आपने क्या देखा? गोली को गोली लगी थी, वह मरा पड़ा था। पास में ही झब्बूलाल जी खड़े थे, हाथों में पिस्तौल, पानी की बोतल जिसमें आधा पानी था। गोली तुमने चलाई थी? जी हुजूर, वो मुझ पर वार करना चाहता था। कैसे वार करना चाहता था? हुजूर, एक बड़े पत्थर से वार करना चाहता था। क्यों वार करना चाहता था? पता नहीं हुजूर। तुम बता सकते हो कि कुली क्यों वार करना चाहता था? मिलॉर्ड, कुली वार कर ही नहीं सकता था। क्यों? ऐसा किस आधार पे कह सकते हो तुम? मिलॉर्ड, उसे हमेशा अपनी नौकरी बचाने की चिंता लगी रहती थी। वो किसी यूनियन का मेंबर भी नहीं था, इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था। बर्दाश्त कर रहा था? जी। क्या बर्दाश्त कर रहा था? ये चक्रव्यूह है गाइड बाबू, इसे भेज सकोगे? सोचते क्या हो? जी जी जी। मिलॉर्ड, मैं बस चांडिल बाजार तक ही उनके साथ था। हुजूर, इस मामले में मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। इरशाद। झब्बूलाल जी के काफिले की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रही। इतनी रफ्तार तब तक संभव नहीं जब तक अपने नौकर यानी कूली पर सख्ती ना की जाए। हाँ, ये कुछ बात हुई। उसकी बुद्धि तो घास चरने गई लगती है। देखो, ठीक से सोच विचार कर मेरे सामने जवाब दो। तुमने कुली के ऊपर सख्ती की थी? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। तो फिर वो की होगी माय लॉर्ड, जरूर की होगी। अरे क्या बात है झब्बूलाल जी? ये छंगा वाला कैसे बोल रहे? कहना सख्ती की थी? मेरी तो किस्मत को कहो बेटा, बड़े छब्बूल की ये हैसियत कि मुझसे आंखें मिला कर बात करता। तुम उधर क्या खुसुर खुसुर कर रहे हो भाई? इधर बात ना। तुमने सख्ती की थी कि नहीं की थी? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं की थी। तो फिर वो तुमसे नफरत क्यों करता था? मिलॉर्ड, वो इनसे नफरत नहीं करता था। तुम चुप रहो जी। तुम तो सिर्फ चांडिल बाजार तक साथ थे ना, आगे क्या हुआ तुमको क्या मालूम? अरे तुमको वही कहना है जो माय लॉर्ड चाहते हैं। तुमसे फिर पूछता, तुमने कुली के ऊपर सख्ती की थी? नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं की थी। कैसे बेवकूफ आदमी से पाला पड़ा है भाई। जेंटलमैन, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश मत करो। इससे क्या तुम बच जाओगे? तुम कहते हो कि वो तुमसे नफरत नहीं करता था, तो उसने वार क्यों किया?
और तुमने अगर उसे प्यार से रखा होता तो तुमसे नफरत क्यों करने लगता? आदमी को दिमाग से काम लेना चाहिए, ज्यादा हवा में बात नहीं करनी चाहिए। झब्बूलाल जी दिमाग से काम लीजिए। फंस गया अपना। जी हुजूर, टेंशन में होने की वजह से मुझसे कुछ भूले हुई थी। एक बार मैंने रास्ते में उससे पीटा था और इसी पीटने की वजह से वो तुमसे नफरत करने लगा। नहीं हुजूर, एक क्या अनेक वारदातें हुई थी। जब वो नदी पार करने में हिचक रहा था तो मैंने उसकी पीठ से बंदूक सटा दी थी और जबरदस्ती नदी पार कराया था। इस दौरान उसका हाथ भी टूटा था, वो भी मेरी ही गलती थी। तो तुमने कुली को नफरत करने के अनेक अवसर दिए। जी जी। अब तो तुम भी इस बात को मानोगे कि कुली सौदागर से नफरत करता? अरे मानेंगे कैसे नहीं हुजूर, जब आप मनाने में पड़िए गए हैं तो बिना मनाए ये कौन लोग है भाई, जब देखो पटर पटर कर रहे हैं? तो संभालना बहुत जरूरी है सर, बहुत चतुर है साले। है ना? जी सर। जल्दी से आउट करो उनको। यहाँ का तमाशा हो रहा है, निकलो यहाँ से, भीड़ लगाए हुए हो। सिपाही निकालो इनको यार, अच्छी चपड़ करे ना तो बंद कर दो सालों। हमारे देश में अदालत की मानहानि करने वालों की बड़ी सख्त सजा है बेटी। एक बार फंस गए ना तो प्रेम से जिंदगी कट जाएगी। हाँ, आप तो मामले पर आइए। तो आइए ना, कौन मना कर रहा है? तुम लोग अभी गए नहीं? वो चला गया ना सर। वो कौन? वो पहला और तुम? हम दूसरा। जी बंदे को तीसरा कहते आउट, भागो। सब सर। यस, चलो फिर है? चलो बाहर चलिए, संडे का है। सर। ना, ऑर्डर। जो जहाँ है वो वहीं रुक जाए, किसी को भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? जी, नफरत के विषय। हाँ, नफरत। किससे नफरत? मैं पूछता हूँ, किससे नफरत की बात चल रही थी? हुजूर, कुली से। नहीं सर, सौदागर से। आपने कहा तो तुम भी इस बात को मानो कि वो आदमी सौदागर से नफरत करता था। जरा सा दिमाग लगाने पर नफरत की बात साफ हो जाती है। गाइड, जस्ट थिंक, जिसे कम पैसा मिलता हो, जिसके साथ सख्ती के साथ पेश आया जाए, जो किसी दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल रहा हो, उसके मन में नफरत का पैदा होना स्वाभाविक सी बात है। सराय वाला। अब मैं सराय वाले से पूछता हूं, शायद उससे भी कुछ नफरत मतलब की बात साफ हो जाए। सराय वाले जी सौदागर का अपने आदमियों के साथ कैसा बर्ताव था? जी 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 माय लॉर्ड। सौदागर का अपने आदमियों के साथ कैसा बर्ताव था? हुजूर, आप समझ नहीं रहे हैं। सबके सामने अपनी बात कहने में चक रहा है। पहला मुझे है ना, आप कहीं तो खड़ी करवा दें। ना, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। अरे बोलोगे? नहीं सरकार, इस मामले के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं। इन्होंने गाइड को पीने के लिए सिगरेट दी। जब गाइड को निकाला तो उसके पूरे पैसे दे दिए थे। कुली के साथ भी इनका बर्ताव अच्छा ही था। अच्छा था? जी हाँ सर। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा पड़ाव तो उस रास्ते का अंतिम पुलिस थाना था ना? हाँ सरकार, उसके बाद रेगिस्तान शुरू हो जाता है। हाँ, अच्छा, अब समझा। सौदागर का दोस्ताना बर्ताव उस समय की मजबूरी थी, फिर ये स्थायी भी नहीं हो सकता, ये महज दिखावा था। इस घटना से मुझे युद्ध के दिनों की बात याद आ रही है। मैं आर्मी में था। जैसे जैसे हम दुश्मनों की सीमा के करीब होते जाते, जवानों से हमारी हमदर्दी, हमारा प्यार बढ़ता ही जाता। लेकिन ऐसी दोस्ती का कोई मतलब नहीं। हुजूर, हम दोस्त की तरह थे। इसका सबूत ये है कि वो रास्ते में गाना गाता चल रहा था, लेकिन जब से मैंने उसके पीठ पे बंदूक सटाई, फिर गाते हुए नहीं सुना। उसके मन में ना नफरत पैदा हो गया होगा। इस घटना से मुझे फिर युद्ध के दिनों की बात याद आ रही है। मैं आर्मी में था। उस समय जवान का
अफसरों के साथ ये कहना ठीक भी लगता है कि साहब आप तो अपने लिए लड़ते हैं और मैं आपके लिए। इसी तरह यह कुली भी सौदागर से कह सकता था कि साहब आप तो अपना धंधा करते हैं और मैं आपका। हुजूर मुझे कुछ और भी स्वीकार करना है। जब हम रास्ता भटक गए थे तो पहले तो हमने पानी बांट कर पिया, लेकिन बाद में मैं अकेले पीना चाहता था। तो तुम्हें उसने पानी पीते हुए देखा था? मेरा अंदाजा है हुजूर उसने देख लिया था। वो एक बड़ा पत्थर उठा के मेरे पीछे आया, लेकिन हुजूर मैं तो पहले से ही जानता था कि वो मुझसे नफरत करता है, इसलिए मैं पहले से ही चौकस था। मेरा अनुमान था हुजूर कि वो पहला मौका पाते ही मुझ पर वार करेगा। अगर मैंने उसे नहीं मारा होता तो मेरी मौत निश्चित थी हुजूर। माई बाप, वो किसी को मार ही नहीं सकते थे, उते को चीटी पिपरी भी नहीं मारे थे। हमारा तो किस्मत फूट गया। तुम घबराओ मत, घबराओ मत तुम। उसकी बेगुनाही का सबूत मेरे पास है। हुजूर! सर माय बाप पीछे ये पत्थर पड़ा हुआ था घटनास्थल पे। एविडेंस हो? मुझे लगा कहीं इसकी जरूरत है तो भागे भागे ले आए। इनके हाथ में दे दीजिए। जा सर। हाँ, ना 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 ना, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। क्या ये वही पत्थर है तुम पहचानते हो? नहीं हुजूर, ये तो बहुत छोटा है, वो तो बहुत बड़ा पत्थर था। बड़ा पत्थर वो गाइड के पास है माई बाप, उसी ने मुर्दे के हाथ से निकाला। हुजूर हुजूर वही पत्थर था, वही उसी से कुली मुझ पर हमला करना चाहता था। अरे बाप रे, कितना बड़ा पत्थर है। हाँ? अब मिलॉर्ड मैं बताता हूँ कि इस पत्थर में, इस बड़े से पत्थर में वास्तव में है क्या। ये लीजिए। अरे यार छींटा पड़ता है रे भाई। अरे पानी की बोतल है। अरे तो पानी की बोतल है सर। हाँ? पानी की बोतल है? अब तो मानना ही पड़ेगा कि कुली सौदागर को कुछ दे रहा था जिसमें कुछ भरा हुआ। हाँ? सर अब तो मानना ही पड़ेगा ना, हाँ? कि कुली इसकी हत्या नहीं करना चाहता था, हैं? देख लिया, मैंने साबित कर दिया कि कुली बेगुनाह था। जी। मिलॉर्ड, जब कुली सराय से निकल रहा था तो ये बोतल मैंने उसे दी थी। ये सराय वाला भी पहचानता है कि ये बोतल मेरी है। जी हाँ माय लॉर्ड। लेकिन सौदागर कैसे मान ले कि ये पानी की बोतल थी? मैं कैसे मान लेता कि ये पानी की बोतल थी? अब कुली मुझे पानी पिलाता, इसके पीछे कोई कारण नहीं था हुजूर, वो मेरा दोस्त नहीं था। अरे लेकिन वो आपको पानी पिलाने ही गया था। क्यों? सवाल तो ये है कि वो पानी पिलाने क्यों गया था? मिलॉर्ड, उसने सोचा होगा कि सौदागर प्यासा है, इसलिए वो बोतल लेकर के सौदागर के पास गया, और तुम तो उसे बेवकूफ समझोगे, है ना? मिलॉर्ड, जहां तक मैं समझता हूँ कुली के मन में इस सौदागर के प्रति कुछ नहीं था। हुजूर तब तो वो महाबुद्धू था, मेरी वजह से उसे चोट लगी, वो अपाहिज हो गया, तो ज्यादा उचित तो ये था ना हुजूर कि वो मुझसे बदला लेता। हुजूर जब वो बहुत थका था तब उसकी पिटाई हुई, तो ज्यादा उचित तो ये था कि वो मुझसे बदला लेता। अब हुजूर आप रास्ते में भले चलते हुए आदमी को देखकर भला आप उसे पागल कैसे मान लेंगे? हाँ, ये सब समझ में आता है। मार दो उसको। मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम्हें ना अच्छी तरह मालूम था कि कुली को तुमसे शिकायत है। ये बड़ी जटिल स्थिति है। मैं इसकी नजाकत को समझ पा रहा हूं। कोई आदमी है, तुम्हें नहीं मालूम कि वो खतरनाक है या नहीं है, लेकिन तुम्हारे जान के खतरे की होने की संभावना है। तब तो तुम ऐसे आदमी की हत्या कर सकते हो जो खतरनाक नहीं था। जी हाँ माय लॉर्ड, हाँ? और जो खतरनाक नहीं है वैसे इंसान की हत्या तो आप कर ही सकते हैं। एग्जैक्टली। पुलिस वालों के साथ भी ऐसा ही होता है। कई बार वो शांत खड़ी भीड़ पर भी गोली चला देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि वे कभी भी हम पर वार कर सकते हैं। उनका ये करना महज उनके डर का इजहार है। और आदमी अपने दुश्मन से डरेगा। हाँ? हुजूर नियम तो यही कहता है कि डरेगा, तो आप मुझे नियम से बाहर कैसे मानेंगे? नियम तो नियम है, वो सबके पक्ष में है, और नियम का मतलब है बदला। अब कोई बदला नहीं लेता, इससे नियम तो नहीं बदल जा सकता। हुजूर जो सच्चा आदमी है, ईमानदार है, वो भला नियम से बाहर क्यों जाएगा? सही बात है। यही नियम है, यही नियम है, यही नियम है और यही नियम है। क्या
बदले टांग, आंख के बदले आंख निकालो, टांग के बदले टांग, सिर के बदले सिर उतार लो, यही नियम की मांग। सिर के बदले सिर उतार लो, यही नियम की मांग। जो नियम से बाहर जाकर खोजे अलग निदान, जो नियम से बाहर जाकर खोजे अलग निदान। मूर्ख होगा, लल्लू होगा, गधे की संतान। माय लॉर्ड गधे की संतान, माय लॉर्ड गधे की संतान, माय लॉर्ड। ऑर्डर ऑर्डर माय लॉर्ड। सिट डाउन। क्या नियम है, क्या नियम है, क्या नियम है, क्या नियम है? जिस नियम के भीतर भैया मानवता अपराध, दया धर्म का काम जो करता करता है अपराध। क्या नियम है, क्या नियम है, क्या नियम है, क्या नियम है? आंखें अपनी बंद करो जब कोई प्यास से मरता, कान में अपने रुई ठूंस लो जब कोई आहें भरता। क्या नियम है, यही नियम है और यही नियम है। अदालत अब इस पर विचार करेगी। अरे क्या तुम्हें जरा भी डर नहीं कि अब शायद तुम्हें कभी काम नहीं मिलेगा? सच तो मुझे बोलना ही था। अच्छा, तो तू हरिश्चंद्र के खानदान का है। फैसला सुनाने से पहले अदालत तुमसे एक सवाल करेगी। जी। कुली के मरने से तुम्हें या देश को कोई फायदा हो सकता था? हुजूर, बल्कि दोहरा में तो मुझे उसकी सख्त जरूरत थी। वो नक्शा और दूसरा सामान उठा रहा था जिसके बिना हम वहाँ कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं हुजूर स्थिति में हूँ नहीं कि मैं अपना सामान खुद उठा सकूं। तब तो तुम्हारा काम भी नहीं हो सका होगा। मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। अब मैं फैसला सुनाता हूँ। ये बात तो साबित हो चुकी है कि कुली सौदागर के पास पत्थर लेकर नहीं, पानी की बोतल लेकर गया था। लेकिन ये साबित हो जाने पर भी पूरे मामले में कोई अंतर नहीं आता। पूरे मामले में कोई अंतर नहीं आता। यकीन करने लायक बात यही है कि कुली अपने मालिक को कुछ पीने के लिए देने के बजाय मारने गया था। कुली असहाय वर्ग से आता है और ऐसे आदमियों से हम इस बात की उम्मीद कर ही नहीं सकते कि वे अपने हिस्से के लिए विरोध नहीं करेगा। पानी के बंटवारे में बेईमानी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था और ऐसे लोगों की सोचने की सीमा तंग होती है। ऐसे लोगों के सोचने की सीमा तंग होती है। वे सिर्फ ऊपरी सच्चाई को देखते हैं। इनकी नजर में जुल्म का बदला लेना ही सही है और सौदागर उस वर्ग का नहीं है जिस वर्ग का कुली था। सौदागर उससे दोस्ताना बर्ताव की उम्मीद कर ही नहीं सकता जिस पर उसने जुल्म ढाया। सौदागर को लगा कि वो खतरे में है। परिस्थितियों को देखते हुए उसे लगा कि पुलिस और कानून का डर नहीं होने के कारण कुली के मन में बदले का ख्याल आया है। इसीलिए अपराधी ने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए किया। अपराधी ने जो कुछ किया अपने बचाव के लिए किया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वास्तव में कोई खतरा था या नहीं था, या सिर्फ उसने ऐसा महसूस किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे लगा कि वो खतरे में है। इसीलिए परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अदालत सौदागर झब्बूलाल को बाइज्जत बरी करती। हाँ, कुली के विधवा के द्वारा की गई हर जाने की अपील को नामंजूर करती है। अपील को नामंजूर करती है। वादी यदि निर्णय से असंतुष्ट है तो ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है। ऊपरी अदालत में अपील कर सकता है।
रिहाई, यहाँ मिलती है डाकू को लुटेरों को रिहाई। होता है जब भी खून किसी बेकसूर का, इंसाफ करने वाले सब होते यहाँ जमा।